हरि ओम हरि ओम। सभी मेरे भाइयों को एवं बहनों को, समस्त प्रेमियों को गुरु के वचनों में, गुरु के प्रेम के सागर में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी लोग श्रद्धा भाव से श्रीमद् गीता का 7वां अध्याय है और 21वां श्लोक, श्लोक का अर्थ सहित व्याख्या सभी लोग श्रवण करें। सभी विषय विकार मिटाने वाला ज्ञान गुरु का है। तो आओ सब लोग श्रद्धा भक्ति से परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, गुरु के मुख्य वचन सुनते हैं। हरि ओम हरि ओम। तो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को, जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। ऐसा गीता में भगवान ने अर्जुन से बताया। फिर से दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सकाम भक्त माने शरीर से, शरीर सकाम है और आत्मा निष्काम है, निर्गुण है। और सकामता शरीर है, भोगों में रमण करने वाला कौन? शरीर के लिए ही सारे भोग हैं। आत्मा निर्लेप नारायण है। तो कहा जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को, जिस देवता के स्वरूप को मतलब अंदर में इच्छा, अभिलाषा, कामना, वासना, जैसे जैसे कोई कहता है बालाजी को मान के आए हैं, कोई कहता पूर्णागिरी जाते हैं, कोई कहता हम लालता मैया जाते हैं, कोई कहता है कि मैं कैलाश पर्वत पे जाता हूँ, कोई कहता मैं पशुपतिनाथ जाता हूँ, मुझे शंकर जी से श्रद्धा है, कोई कहता मुझे दुर्गा जी से श्रद्धा है, कोई कहता मुझे काली जी से श्रद्धा है, कोई कहता मुझे संतोषी माँ से श्रद्धा है। तो जिस देवता के प्रति भगवान कहते हैं कि जिस कामना के द्वारा, वासना के द्वारा, लालसा के द्वारा सकाम पुरुष सकामता से जो मांगते हैं, तो कहते हैं जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। ये परमात्मा कह रहा है। जो जिसके अंदर जिससे जैसे भाव है, जिसके प्रति उसको प्रेम है, जिसके प्रति उसका लगाव है, जिसके प्रति श्रद्धा है, और किस प्रकार से, किस रूप से, कैसे वो पूजा करता है, क्या उसके अंदर कामना है, क्या वासना है, क्यों उसको वो चाहता है, क्यों उसको मानता है, क्या रीजन है। तो उसके जो भक्त है वो उसके प्रति वो जो मांगता है, जो कामना है उसके अंदर, वो मैं ही उसके द्वारा ही उससे दिलवाता हूं। ऐसा भगवान कह रहा है। जैसे आपको हमारे घर में, आपके घर में, किसी के घर में जितने भी सदस्य हों, तो कोई मुझे चाहता है, कोई बेटे को चाहता है, कोई बहू को चाहता है, कोई पति को चाहता है, कोई दादी बाबा को चाहता है। तो जो जिसके प्रति जिसको वो चाहता है, वो परमात्मा कह रहा है मैं उसी के द्वारा उसको दिलवाता हूं। आपको शंकर जी बहुत प्रिय हैं, तो आपको शंकर जी के रूप में भगवान आकर के उनको देंगे। देने वाला एक ही है, वो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक सत्य, वो कौन है? परमात्मा। वासुदेवाय सर्वम, सब में उसी का वास है। किसका? उस परम पिता का।
परम ब्रह्म परमात्मा का जो अजर अमर अविनाशी है उसका कभी होता ना नाश है। अजन्मा शरीर का जन्म होता है और शरीर ही नष्ट हो जाता है, पहले भी आत्मा और बाद में भी आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि भगवान मरा, भगवान अजर अमर अविनाशी है। यह शरीर मरता है और जो दुनिया के पदार्थ हम अंदर चाहनाएं भरी हैं, वासनाएं भरी हैं, कामनाएं भरी हैं, वो शरीर के लिए, पहनोगे शरीर में, खाओगे शरीर में, जो कुछ भी भोग हैं वो सगुण रूप में शरीर से ही सब कुछ होता है, सब कुछ। तो भोगों में रमण करने वाला जिस जिस देवता के प्रति उसको श्रद्धा होती है, उसकी भावना होती है, उसी के प्रति मैं उसको वो चीज दिलवाता हूँ, ऐसा परमात्मा मेरा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा। फिर आगे है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। परमात्मा कह रहे हैं कि वो पुरुष जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, परिक्रमा, जो भी जिस भाव से जिस चीज की पूजा करता है, पूजन करता है, सामग्री के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, शरीर के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, जिस प्रकार से वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परमात्मा ने कहा कि जो जो उसके अंदर श्रद्धा है, भाव है, और जिसके लिए उसने पूजा किया है, ज्योति जलाई है, पकवान, मिष्ठान, कलावा, अक्षत, चावल, जो कुछ भी वो श्रद्धा से उस देवता को पूजन किया है, विधान किए हुए कि किस लिए सब किया है, कौन सा विधान तुम्हारे अंदर है, क्या क्या कामना थी, क्या क्या वासना थी, किस लिए तुमने क्या किया, क्यों आए हैं, क्यों सब कुछ चढ़ाया है। तो जो जो विधान किए हुए उन इच्छित, यानी जो तुम्हारी इच्छा के लिए तुमने किया है, जो कुछ भी मन्नत हो वो आप जानते हो, कैसी कामना है, क्यों किया है, क्या है, ये सब आप जानते हो। तो परमात्मा ने कहा है कि उस देवता से मेरे द्वारा, कि जिस देवता को तुम चाह रहे हो, मान रहे हो, तो उसे मैं ही दूंगा, लेकिन उसी के द्वारा दिलाऊंगा आपको। दातार एक ही है और वो परमात्मा है और वो सर्वत्र है, और वो 33 करोड़ देवी देवताओं में जो जिस भाव से जिसको पूजता है उसी के द्वारा मैं उसको वो वस्तु दिलाता हूँ, वो उसकी कामनाएं निस्संदेह मैं पूरी करता हूँ, जैसा जिसने डिमांड रखा है। द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है, ऐसा भगवान ने गीता में अर्जुन से ये भगवान बता रहे हैं। फिर आगे है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा लगता होगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और आप देख रहे हो हमसे कोई कहता नहीं है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा सुनाओ, ऐसा बताओ, लेकिन हमको केवल परमात्मा के वचन, परमात्मा का नाम सबको सुनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम सच बताएं, जब तक भगवान का मुख में नाम रहता है तब तक हर रोग दूर रहते हैं, हर विषय विकार दूर रहते हैं, और जैसे ही परमात्मा से अलग होते हो तैसे सारे लोग घेर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब भी कोई आपके अंदर विषय विकार आते हों, मन खिन्न हुआ हो, मन में उलझने हों, तुरंत आप गीता लेकर के और परमात्मा के वचन सुनो और सुनाओ। देखो आपका मन कितना निर्मल हो जाएगा, कितना शांत हो जाएगा, ये मन अमन हो जाएगा।
ऐसा ये गुरु के वचन हैं। जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया, और जिसकी वजह से आज हम सब लोग ये अमृत रस चख रहे हैं। जितनी बार आप गीता पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया नया ही मिलेगा। ये ऐसा अमृत है, ऐसा ये अमृत है कि इसमें जितनी बार भी पढ़ोगे सब नया 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 नया। कभी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि ये आज हमने ऐसा सुना था, आज इसमें कुछ और है, आज इसमें कुछ और है, आज इसमें कुछ और है। ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें नया नया हमेशा तुमको ज्ञान आएगा और इतना आनंद से भर देगा। हम सच कहते हैं, क्योंकि जो एक बार गीता का अमृत चख लिया, फिर सारे संसार के जो है रस तुमको फीके लगेंगे, सब रस व्यर्थ हो जाएंगे। एक रस परमात्मा का मस्त करे दिन रैन। हर वक्त आप परमात्मा में ही रहोगे। ये इतना गीता का अमृत है, इसे हम हर समय चखो। किसी से कोई बात नहीं करो, लोगों से बताओगे मजाक बनाएंगे। अपने अंदर किसी से अपनी उलझन टेंशन मत बताइए, परमात्मा से बताइए। सारी चीज, सारे जवाब आपके अंदर में हैं, सब मिल जाएंगे। ये मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन परमात्मा को पसंद है। निर्मल मन परमात्मा को पसंद है, छल कपट परमात्मा को पसंद नहीं है। परमात्मा माने कौन? सब परमात्मा ही तो है। क्या तुम्हें छल कपट पसंद है? तुम्हें राग द्वेष पसंद है? किसी को कुछ पसंद नहीं है, सबको निर्मल मन पसंद है। इसलिए परमात्मा को अपना मन ही अर्पण कर दो कि परमात्मा के सिवाय ये कहीं ना उठेगा, ना बैठेगा, ना जाएगा, ना किसी की बात सुनेगा। ठीक है। और इसी के साथ वाणी का विराम। दूसरे वीडियो में फिर हम आप सभी से मिलते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।